नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि गुरुवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे बाजार के लिए किस प्रकार के संकेत है। तो शुरुआत तो अच्छी नहीं हुई है। लाल निशान में 44-45 अंकों की कमजोरी के साथ एसजीएक्स निफ्टी ने शुरुआत की है। कल ही हमने इसको हमारे मार्केट की क्लोजिंग के दौरान ही नीचे फिसलते हुए देखा था। वहीं डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स पर आते हैं तो सुस्त शुरुआत यहां पर भी देखने को मिली है। फिलहाल 1/4% की कमजोरी के साथ डाउ फ्यूचर्स 30,680 के पास कर रहा है कारोबार। तो देख रहे हैं 45 अंकों की कमजोरी नैस्डैक फ्यूचर्स पर भी हावी है। 11,700 के पास इसमें ट्रेड होता दिख रहा है। बाकी एशियन मार्केट्स पर नजर डालें तो जापान का बाजार निक्के बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। सुस्त सी शुरुआत हुई है और अब हम देख रहे हैं 45-50 अंकों के दायरे में ही फिलहाल अपने आप को ये हरे निशान में टिकाए हुए, लेकिन कॉस्पी यहां पर आधे % की कमजोरी नजर आ रही है और बाकी मार्केट्स भी फिलहाल कुछ गिरावट के साथ लाल निशान में कर रहे हैं कारोबार। भारी उठापटक तो कल कमोडिटी बाजार में देखने को मिली। अमेरिका के इन्फ्लेशन डेटा आने के बाद एकाएक सोना चांदी है बिल्कुल धड़ाम हो गए। ऑलमोस्ट 9 से 10 महीने के लोस पर सोना गिर गया, लेकिन वहां से फिर हमने वापस रिकवरी लौटते हुए देखी। क्लोजिंग थोड़ा सा हायर नोट पर ही हुई है, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो इस साल के उच्चतम स्तर से ऑफकोर्स सोना टूट गया है और चांदी में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा कमजोरी के साथ ट्रेड हो रहा है। कच्चा तेल यहां पर भी भारी एक्शन देखने को मिला, लेकिन आप कह सकते हैं राहत की बात इस बीच ये है कि ब्रेंट अभी भी $100 के नीचे कायम है और WTI क्रूड है वो भी 95-96 के पास अपने आप को होल्ड किया हुआ है। तो क्या कुछ हुआ है कल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, आज किन ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए क्या कुछ हुआ है। कमोडिटी मार्केट में तो बड़ा घमासान दिखा, क्या हुआ है इक्विटी स्पेस में और बाकी मार्केट्स में? गुड मॉर्निंग नेहा। और कंसिडरिंग एवरीथिंग, जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह का डेटा आया, आपको कहना पड़ेगा कि आज सुबह ग्लोबल बाजार उतने खराब नहीं दिख रहे हैं जितना आपको डेटा रिफ्लेक्ट करते हुए दिख रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन सबसे बड़ी चिंता ग्लोबली बना हुआ है, हमारे लिए भी है और यूएस के लिए भी है। और कल जो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया है वो काफी खराब आया है। 9.1% जैसे कि आप बता रही थी, अनुमान 8.8% का था। मई के महीने में ये डेटा 8.6% का था, यानी कि आधे % मंथ ऑन मंथ की भी आपने बढ़ोतरी यहां पर होती देखी है। तो काफी उच्चतम स्तर पर आया है। 41 साल की नई ऊंचाई पर यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आपने आते हुए देखा है और इसी का आप बाजार पर भी असर बनते हुए देख रहे हैं। इनफैक्ट कोर इन्फ्लेशन जो इनका है वो भी 5.9% पर आया है, अनुमान 5.7% का था। तो इन्फ्लेशन अभी भी एक बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है और इसके लिए हम देख रहे हैं कि एनर्जी का तो प्रेशर आ ही रहा है, साथ ही हाउसिंग और घरों के रेट्स जिस तरह से ऊपर गए हैं उसका भी प्रेशर आपने इन्फ्लेशन पर बनते हुए देखा है। इनफैक्ट अब बाजार का ये मानना है कि आने वाली फेड पॉलिसी 27 जुलाई की जो फेड पॉलिसी है उसमें अब 1% रेट्स की बढ़ोतरी ऑलमोस्ट अ गिवन है। 80% जानकार इस समय मान रहे हैं कि जुलाई में फेड 1% से रेट्स बढ़ाएगा। और जस्ट टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट, कल ये आंकड़ा 12% का था, यानी कि कल 12% ही मान रहे थे 1% की रेट हाइक होगी। आज 80% लोग मान रहे हैं कि 1% की रेट हाइक होगी इस डेटा के आने के बाद। तो वो आपको दिखाता है कि किस तरह से फेड का अग्रेसिव एक्शन और बढ़ने की उम्मीद बाजार लगा रहा है और इसी के साथ मंदी का भी डर आपको गहराते हुए दिख रहा है। कहना पड़ेगा यूएस बाजार उतने खराब नहीं थे, हालांकि काफी उतार चढ़ाव दिखा। जब ये डेटा आया तो इमीडिएटली एक क्रैक भी आया बाजार में, वहां से फिर आपने रिकवरी भी होती हुई देखी। दिन की रेंज 450 अंकों की थी डाउ में, तो 1-1.25% की रेंज में ही पूरा दिन डाउ ने ट्रेड करा और एंड ऑफ ट्रेड में करीब 200 अंक फिसल कर बंद होते हुए दिखा। S&P 500 यहां पर आपने करीब आधे % की गिरावट देखी और नैस्डैक पर भी हल्की सी गिरावट देखी है। डेल्टा एयरलाइंस इसके नतीजे आए थे और नतीजे खराब रहे थे, जिस तरह से तेल के दाम गए हैं तो उसका इंपैक्ट जरूर आपने डेल्टा एयरलाइंस पर देखा और उसकी वजह से स्टॉक करीब 8% कल टूटते हुए आपको दिखा। जेपी मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनली दोनों के नतीजे आज आपको आते हुए दिखेंगे, वहां पर रखिए नजर। और साथ ही कल इन्फ्लेशन डेटा आ गया, आज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स डेटा आएगा। अगेन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है जो फेड ट्रैक करता है इन्फ्लेशन के लिए, अपने रेट टारगेटिंग के लिए, तो वहां पर भी बाजार की नजर रहने वाली है। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी हमने 1% तक की गिरावट देखी है और कमोडिटी बाजार में कल एक बार फिर से काफी वॉलेटाइल सेशन रहा। हालांकि कच्चा तेल वापस $99 पर ब्रेंट आपको इस समय दिख रहा है, तो वहां से देखें तो कुछ एक्शन नहीं हुआ, बट उतार चढ़ाव काफी था। अमेरिका के जो वीकली भंडार हैं वहां पर आपने 33 लाख बैरल की बढ़त देखी है, जैसा आप कल भी हाईलाइट कर रही थी। ओपेक और IEA दोनों ने ही तेल की ग्लोबल मांग सुस्ताने के संकेत दिए हैं और साथ ही चीन में जो कोविड प्रतिबंधों की बात चल रही है उससे भी मांग में नरमी आ सकती है, जिसकी वजह से कच्चे तेल पर ज्यादा एक्शन नहीं था। पर हाँ,
नेचुरल गैस में आप एक बार फिर से मजबूती देख रहे हैं, $6.5 के पार इंटरनेशनल प्राइसेस जा रहे हैं। रशिया ने जो अपनी गैस पाइपलाइन नॉर्थ स्ट्रीम 1 मेंटेनेंस के लिए बंद करी है, वहां से वो संकेत दे रहे हैं कि 10 दिन के पीरियड के लिए जो बंद करी गई थी उसको शायद बढ़ाना पड़ सकता है। और ये यूरोप का बड़ा खतरा है कि अगर रशिया इसके लॉकडाउन को थोड़ा और बढ़ाता है तो फिर प्राइसेस और कितना ऊपर जाएंगे। डॉलर इंडेक्स अभी भी 108 के पास है, मजबूती कायम है वहां पर। सोने चांदी में दायरे में कारोबार देख रहे हैं, दबाव बना हुआ है। बेस मेटल्स में लगातार दबाव बना हुआ है। कल एग्री कमोडिटीज में आपने हल्का सा रिबाउंड जरूर देखा था, बट ओवरऑल इन्फ्लेशन पर ही बड़ी नजर है। उतना खराब रिएक्शन कल बाजार का नहीं आया, बट हाँ अब माना जा रहा है कि फेड का एक्शन और अग्रेसिव हो सकता है आने वाली पॉलिसीज में। और इसी बात का डर है कहीं ना कहीं मार्केट को, जिस वजह से वो एक डायरेक्शन लेकर नहीं चल पा रहा है। शुक्रिया दीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्लोबल अपडेट रखने के लिए। लेकिन अमेरिका में कल जो महंगाई दर के आंकड़े निकल कर आए हैं, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। 41 साल की नई ऊंचाई पर महंगाई दर का आंकड़ा पहुंच गया है। 8.8% का आंकड़ा यहां पर अनुमान लगा के चला जा रहे थे, 9.1% का आंकड़ा आया है। इसे कैसे समझा जाए, इस पर बात करने के लिए एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म के चेयरमैन और ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बग्गा सर, गुड मॉर्निंग। सर, ये तो हमें पता ही था कि अमेरिका की महंगाई दर है वो हलक का कांटा बन चुकी है और ये जल्दी से कूल ऑफ होने वाली है नहीं, लेकिन जो कल हुआ है एक्सपेक्टेशन से कहीं अधिक का आंकड़ा निकल कर आया है। अब क्या मान के चलें, एक्सपर्ट्स पहले कह रहे थे 12% एक्सपर्ट्स मान रहे थे कि 1% का रेट हाइक होगा, अब वो आंकड़ा रातों रात 80% पे चला गया है। आपको क्या लगता है सर, अब क्या होगा, मार्केट कैसे रिएक्ट करेंगे? जी नेहा जी, देखिए कल तो मायूसी थी ये नंबर देख के, क्योंकि मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं है। क्रेडिबिलिटी फेड की कम होती है कि ये इन्फ्लेशन को काबू में ला पा रहे हैं। बट अच्छी बात यह अगले 3 महीने में ये इन्फ्लेशन गिरेगी बेस इफेक्ट के कारण, क्योंकि पिछले साल भी इन्फ्लेशन बढ़नी शुरू हो गई थी। तो अगले 3 महीने में ये आंकड़ा नीचे आता है। बट अब फेड को दिखाना पड़ेगा पॉलिसी को काबू में करने के लिए। लगता है कि 1% 27 जुलाई को इनको विवश हो जाएंगे रेट बढ़ाने में। और सितंबर का जो रेट दिख रहा है वो भी दिख रहा है कि एक और 75 बेसिस पॉइंट सितंबर में आ सकता है। अब छोड़ेंगे नहीं ये, कुछ चांस नहीं लेंगे इन्फ्लेशन पे। तो तेजी से रेट बढ़ेंगे, रेट बढ़ते हैं तो डॉलर बढ़ता है, डॉलर बढ़ता है तो इमर्जिंग मार्केट से आउटफ्लोज होते हैं, इमर्जिंग मार्केट करेंसीज गिरती हैं। तो ये नेगेटिव रहता है नॉर्मली मार्केट्स के लिए। डॉलर अगर आप पूरा 1 साल का विश्लेषण करें तो 91-92 के नंबर से यहाँ पे 108 लेवल पे आ गया, और उसके कारण काफी दुनिया में दिक्कतें आ रही हैं, आउटफ्लोज आ रही हैं। तो मार्केट्स के लिए नेगेटिव था, बट ये अच्छा हुआ कि मार्केट्स ने रात भर में पचा लिया। और हमारा SGX निफ्टी में भी हम देख रहे हैं लगभग 80-90 पॉइंट उसने मेकअप कर लिया। तो आज के लिए तो हमें थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि नॉर्मली एक्सपायरी में हम देखते हैं पोजीशंस के आसपास काफी खरीदारी आती है इंस्टीट्यूशंस की, तो एक्सपायरी ठीक होनी चाहिए। बट ओवरऑल नेगेटिव रुझान है और बहुत कॉशन की जरूरत है नेहा जी। ओके, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि दर्शकों को अब करना क्या है। तो देखिए, असमंजस का तो माहौल है, सतर्क रहने की जरूरत है। आज शायद उतना बड़ा पेन ना देखने को मिले, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड तो यहां पर रुझान, जैसे कि बग्गा सर भी कह रहे थे, कमजोरी का ही है, वीकनेस का ही है। आइए आगे बढ़े, इससे पहले देख लेते कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन किस प्रकार का देखने को मिला है। तो एक बार फिर से FIIs में की कैश स्पेस में बिकवाली चिंता का कारण बनती जा रही है। 2850 करोड़ के आसपास की बिकवाली का फिगर निकल कर आया है। अच्छी बात हालांकि ये है कि घरेलू संस्थागत निवेशकों का सहारा बरकरार है। 1800 करोड़ के आसपास का खरीद का फिगर आया है, लेकिन वंस अगेन F&O स्पेस में, चाहे वो स्टॉक फ्यूचर्स हो, इंडेक्स फ्यूचर्स हो, यहां पर कुछ बिकवाली ही हाथ लगी है। FIIs की तरफ से हमने 3378 करोड़ के आसपास की बिकवाली का फिगर आते हुए देखा है। अब जिस तरह के संकेत ग्लोबल मार्केट से मिल रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स ये जो FII के आंकड़े निकल कर आए हैं, इन सब के बीच हमारा मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, आज की ट्रेडिंग रणनीति जान लेते हैं। बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। वीकली एक्सपायरी का दिन है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखा जाए तो नंबर्स आने के बाद इतनी बुरी तरह रिएक्ट नहीं किया है, तो आज करना क्या है सर?
गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, ज्यादा रिएक्शन खराब नहीं आने की वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब का बयान, जिसमें उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया है कि महंगाई थोड़ी सी कम हो जाएगी और इन आंकड़ों के तय होने के बाद थोड़े से दाम घटे हैं कई सारी कमोडिटीज के, जिसका असर आगे आपको देखने को मिलेगा। ये वजह थी कि अमेरिकी बाजार कमजोर होने के बाद निचले स्तर से रिकवर हो गए और कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड इस बात का डर था कि 9% के आसपास का आंकड़ा आ सकता है, जो पिछले 2 दिनों से हम भी काफी लगातार जिक्र कर रहे थे। तो बाजारों का रिएक्शन लिमिटेड है। शायद ये हो सकता है कि बाजार इन आंकड़ों को देखने के बजाय आगे की तरफ ये देख रहे कि हो सकता है अमेरिका में महंगाई पीक हो गई और इसके ऊपर का आंकड़ा आगे चलते हुए आपको देखने को ना मिले। एनीवे, जो मार्केट का हाल है वो तो है और भारतीय बाजार कल ऑलरेडी कमजोर हो चुके हैं। आप सोचिए, कल अमेरिकी फ्यूचर्स हरे निशान में ट्रेड कर रहे थे, 70-80 पॉइंट ऊपर थे, उसके बावजूद भारतीय बाजार डे लो पर बंद हुए। तो अमेरिकी बाजारों की इस कमजोरी को कुछ हद तक हम बचा चुके हैं, कुछ हद तक आज और देखेंगे। मेरा ये समझना कमजोर पर खरीदारी के मौके बनेंगे भारतीय बाजार में। अच्छी रेंज जो है खरीदारी करने के लिए वो है 15,800 से 15,850 अंदर। अनिल सर के ऑडियो में कुछ दिक्कतें आ रही है, हम सर से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल सर ने अब तक जिस तरह की कमेंट्री दी उससे यही बात सामने निकल कर आ रही है कि शायद हमारे मार्केट्स में इतना पेन आज ना देखने को मिले, क्योंकि कल हमने अच्छा खासा करेक्शन आते हुए देख लिया और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी हमने देखा है कि जो बाइडेन साहब के बयान के बाद एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनता दिखाई दिया है। सर ने जिन लेवल्स की बात की, निफ्टी में सर सपोर्ट रेंज की बात कर रहे थे, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में जो बाइडेन साहब ने ये क्लियरली इन्फ्लेशन डेटा के आने के बाद चुनौती दी है कि जो तेल गैस की कीमतें हैं उसमें जो भारी भरकम गिरावट हमने आते हुए देखी है वो जून के महीने के इन्फ्लेशन आंकड़ों का हिस्सा नहीं है। तो गोइंग फॉरवर्ड इसका मतलब यही है, जो कि एक पॉजिटिव कॉनोटेशन में लेना चाहिए, कि आगे जाते हुए महंगाई में कूल ऑफ देखने को मिलेगा। याद रखिए, हमने जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो $139 के पास जाती हुई देखी, वहां से अब काफी करेक्शन आ चुका है। तो इसी तरफ जो बाइडेन साहब इशारा कर रहे थे। अनिल सर जुड़ चुके हैं एक बार हमारे साथ फिर से। सर अपनी बात पूरी करिए। जी, तो मैं हमें ये बता रहा था कि कमजोर शुरुआत होने पर खरीदारी के मौके बनेंगे और खरीदारी करने के लिए सबसे बढ़िया रेंज जो है आज के लिए, अगर वहां तक पहुंचते हैं तो वो होगी 15,800 15,850। इसके नीचे की कमजोरी मैं नहीं देख रहा। ऊपरी स्तरों पर एक बार 16,000 के पार निकलकर टिकने के बाद बाजार 16,150 16,225 की रेंज में जाने की कोशिश कर चुका हूँ। भले आज ना हो, लेकिन जब भी पहुंचे वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को आज इसलिए भी मिल सकता है कि वीकली एक्सपायरी है और इस लिहाज से बैंक निफ्टी पर आप देखें तो नीचे के लेवल पर 34,400 34,550 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आपके लिए बनकर आता है और ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो 35,125 से लेकर 35,300 की रेंज है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। तो मेरा ये समझना है जितना ज्यादा गैप से खुले उतना बेहतर मौका होगा खरीदारी करने का और कम गैप से खुले तो फिर इंतजार करें सही लेवल पर आने का। जी, पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच इस असमंजस वाले मार्केट में भी हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको जो रेंज है उसको फॉलो करके चलना है, वो सर कह रहे हैं। कोई भी डिप, कोई भी करेक्शन आज मार्केट लेके खुलेगा तो वो आपके लिए संकेत है खरीदारी करने का, और नहीं खुलते हैं डिप लेकर तो थोड़ा सा करना होगा इंतजार। लेवल्स 15,800 से 850 निफ्टी की सपोर्ट रेंज, 16,150 से 225 आज ये अपर बैंड का यानी कि रेजिस्टेंस बैंड का काम करेगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी में 34,400 से 34,550 ये आज एक निचली रेंज होगी। बाजार इसके नीचे कोशिश कर यही लगता है सर को कि जाता हुआ नहीं दिखेगा। अपर बैंड 35,125 से 300 की दिखाई दे रही है। ब्रॉडर मार्केट्स में क्या कुछ होगा ये हमने आपको बता दिया। अब खबरों के दम पर कहां एक्शन रहने वाला है, नतीजों का सीजन भी फुल स्विंग में है। पूरी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी अरमान जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड मॉर्निंग। क्या क्या नंबर्स आने वाले हैं, कौन से नंबर्स आ चुके हैं और आज इवेंट्स के दम पर कहां एक्शन दिखेगा? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले नतीजों में आप F&O में ACC और लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक के नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैश में भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिसमें जैसे एंजल वन, बटरफ्लाई गांधीमती, शक्ति पंप्स, टाटा स्टील आदि जैसे स्टॉक है जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। रत्नमणि मेटल पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि जो इनके 2.3 करोड़ बोनस शेयर्स हैं आज से वो लिस्ट होते हुए दिखेंगे। WPI का डेटा आएगा जून महीने का और काफ़ी सारे स्टॉक्स की एक्स डेट है इसकी लिस्ट है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, जिसमें TCS है, अतुल है, बॉश है, पीरामल एंटरप्राइजेस है। इन सब के डिविडेंड्स की जो है वो एक्स डेट है।
अब आ जाते हैं नतीजों पर। नतीजों में सबसे पहले माइंड ट्री पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 8% बढ़कर आई है। डॉलर रेवेन्यू अगर देखेंगे, डॉलर आय जो देखेंगे, वहां पर भी आपको 4% की बढ़ोतरी देखी गई है। मार्जिन्स हालांकि थोड़े से बड़े हैं, 19% से बढ़कर 19.2% पर आते हुए दिखे हैं। और अगर आप देखेंगे एट्रिशन रेट, वहां पर आपको थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है, 23.8% से बढ़कर 24.5% आया है, जो कि थोड़ा नेगेटिव है। और जो कंपनी की ऑर्डर बुक है वो अभी तक सबसे बड़ी आती हुई दिखी है, जो कि $57 करोड़ पर आती हुई दिखी है। टाटा मेटालिक्स के नतीजे कमजोर आते हुए दिखे हैं। आय तो आपको दिखेगी लगभग 10% बढ़ी है, पर अगर आप देखेंगे कि मार्जिन है वो 25% से घटकर 4% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा तो देखिए लगभग 95 करोड़ से घटकर सिर्फ 1 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। अब आ जाते हैं खबरों पर। इन्फोसिस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो इनकी कंपनी की सब्सिडरी है उन्हें बासफ लाइफ साइंस का उन्होंने अधिकरण कर लिया है, और ये जो अधिकरण करा है वो उन्होंने 850 करोड़ में किया है। हिंदुस्तान जिंक ने 21 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है, और कंपनी डिविडेंड पे कुल लगभग 8,900 करोड़ के आसपास का खर्च करने वाली है। टाटा पावर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो कर्नाटक में इनका पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए इनकी सब्सिडरी है, उनको सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन से एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, और ये हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के लिए उन्हें ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जिसमें उनकी जो सब्सिडरी है, उनको 300 मेगावाट विंड कैपेसिटी के लिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन से एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। ग्लेनमार्क फार्मा पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो सैनोटीज नोवेल नाइट्रिक ऑक्साइड जो एक नेजल स्प्रे है, उसका फेज 3 क्लिनिकल जो ट्रायल है वो पूरा हो चुका है, और भारत में वो फैबी स्प्रे के नाम से इसे लॉन्च करेंगे। और अंत में सैनोफी इंडिया, जो 26 जुलाई को बोर्ड की बैठक में स्पेशल इंटरिम डिविडेंड के लिए विचार किया जाएगा, और 8 अगस्त उसकी रिकॉर्ड डेट होगी। तो ये है वो न्यूज़ और ये है वो इवेंट्स जिनके दम पर आज चुनिंदा सेक्टर्स में और स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिलेगा। रखिएगा वहां नजर। शुक्रिया अरमान, वो पूरी डिटेल रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे। हिंदुस्तान जिंक खरीदारी की रिकमेंडेशन, 266 का स्टॉप लॉस लगाए, 281 का टारगेट आपको इस स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 271 रुपए के पास का था। अनराठी सिक्योरिटीज जिंदल स्टील खरीद के चलने की सलाह है, 342 का स्टॉप लॉस, टारगेट 365 का है। आज सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से 2 रिकमेंडेशंस हैं। पहली तो वोल्टास में है, खरीदारी करके चलना है, 970 का स्टॉप लॉस, 1010 का टारगेट। और दूसरी रिकमेंडेशन सिंजन में है, यहां पर भी खरीदारी की ही रिकमेंडेशन है। आपको इस स्ट्रैटेजी में 581 का स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट 610 का मिल जाएगा। इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 592 रुपए के पास का था। तो आज एक्सपर्ट्स की राय क्या बन रही है, क्या रणनीति आपको अपनाकर चलना है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल के मुदित गोयल जुड़ चुके हैं। मुदित, गुड मॉर्निंग। एक्सपायरी का है दिन, जरा बताइए निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां दिख रहा है? गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे कल जिस तरह से मार्केट में जो सेल ऑफ था उसका टोटली इम्पैक्ट था कि यूएस के जो नंबर्स थे उस पर मार्केट ने कल ऑलरेडी रिएक्ट कर दिया, और हमने देखा ग्लोबल मार्केट्स में भी कल लेट नाइट में काफी अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से देखने को मिली। आज के सेशन में हमें लग रहा है मार्केट जरूर यहाँ पर बियर्स को ट्रैप करेगा, थोड़ा सा बाउंस बैक जरूर मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। ये हो सकता है ओपनिंग नोट पे 20-50 पॉइंट का निफ्टी में कट देखने को मिले, बट वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। हमें लगता है आज के सेशन में एक्सपायरी भी है, बीएस को ट्रैप करने के लिए मार्केट्स में अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो हमारे हिसाब से लगता है मार्केट में आज के सेशन में 16,100 तक के अपसाइड में निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। कोई भी डिप आता है बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 15,890 का। ओके, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में बात करेंगे, हमें लगता है सीमेंट और फार्मा ये 2 ऐसे सेक्टर हैं जहां पर बाइंग देखने को मिल सकती है। आज के लिए निफ्टी बैंक को टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह देंगे, क्योंकि निफ्टी बैंक के स्ट्रक्चर बिल्कुल अपोजिट, मार्केट के अपोजिट साइड में ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्टॉक हमने सुना है, सबसे पहले लुपिन को लॉन्ग करके चलेंगे 662 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 638 का। 4 महीनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट कल के सेशन में देखने को मिला और उसके ऊपर ही क्लोज होता हुआ नजर आया है। तो लग रहा है यहाँ से तेजी बढ़ सकती है। 662 के टारगेट के लिए लुपिन लॉन्ग करेंगे, स्टॉप लॉस 638 का होगा। दूसरा स्टॉक हमारा काफी फेवरेट स्टॉक रहा है आईटीसी को लॉन्ग करके चलेंगे। एक बड़े अप मूव के बाद जो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है वो कंसोलिडेशन इंटैक्ट है। मार्केट में कहीं भी कोई भी सेल ऑफ आता है लेकिन स्टॉक अपने हाइस को होल्ड कर पा रहा है, लगातार तेजी दिखा रहा है। आज के सेशन में
300 के टारगेट के लिए आईटीसी को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 290 का। पॉइंट टेकन। थैंक यू मुदित हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि इक्विटी स्पेस में आज कहां है कमाई के मौके। बारी आती है कमोडिटी बाजार की और आज रणनीति समझाने के लिए आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग। पहले तो सोने चांदी में बात कर लेते हैं। दायरे का ट्रेड दिखा है लेकिन सुस्ती अभी भी बरकरार है, क्या किया जाए आज? नेहा जी गुड मॉर्निंग। देखिए कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने एक गिरावट देखी थी और गोल्ड का भाव अगर हम देखें तो करीबन $1705 तक नीचे हिट करता हुआ दिखाई दिया था। ऑलमोस्ट $1760 तक नीचे आया था। उसके बाद हमने एक रिवर्सल देखा और अब करीबन 1726 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हायर लेवल पे यहाँ पे बिकवाली हमने आते हुए देखी है। हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा नेगेटिव ही रहेगा। जो सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा, गोल्ड में करीबन 50,900 में बिकवाली करें, स्टॉप लॉस 51,200 का लगाएं, टारगेट 50,500 तक हो सकता है। सिल्वर में भी करीबन 57,600 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं, 58,300 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 56,000 तक देखने को मिल सकता है। कल यूएस के डेटा हमने देखे थे इन्फ्लेशन के, वो भी करीबन 40 साल के हाइस पर आते हुए दिखाई दिए हैं। तो वो भी अगर देखें तो उसकी वजह से हमने कहीं ना कहीं एक कमोडिटी मार्केट में प्रेशर आते हुए दिखा है। फटाफट बता दीजिए कि मेटल और क्रूड में क्या किया जाए? देखिए मेटल्स में देखें तो यहाँ पर भी ट्रेंड थोड़ा सा डाउन का ही लग रहा है हमें। तो कॉपर के अंदर हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए करीबन 640 में, स्टॉप लॉस 647 का रहेगा, टारगेट 625 तक हो सकता है। वहीं क्रूड में हमें लगता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखा जा सकता है, लोअर लेवल पे रिकवरी देखने को मिल सकती है। ब्रेंट करीबन 99 के आसपास ट्रेड कर रहा है, एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। तो क्रूड के अंदर हमारा बाय का कॉल रहेगा करीबन 7,600 में, स्टॉप लॉस 7,350 का, टारगेट 7,900 तक हो सकता है। हमें लगता है कि इन्वेंट्री कम होने की वजह से भी एक सपोर्ट क्रूड को यहाँ देखने को मिल सकता है। अनुज, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री स्पेस में आज कहां है कमाई के मौके। अब बात करते हैं एफआईआर यानी एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। शुरुआत नोमुरा से करेंगे। सनफार्मा पे उनकी रिकमेंडेशन आज खरीदारी की निकल कर आ रही है। बाय करके चलना है, टारगेट 1,094 का है। बैंकों पर एचएसबीसी की रिकमेंडेशन है। सबसे पहले कोटक बैंक होल्ड करने की सलाह 1,900 के टारगेट के लिए, एसबीआई खरीद के चले 600 के टारगेट के लिए और एक्सिस बैंक खरीद के चलना 1,055 के टारगेट के लिए। मारुति पर ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशन रखते हैं आपके सामने। नोमुरा न्यूट्रल स्टैंस लेके चल रहे 8,627 के टारगेट के लिए। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म का आउटलुक दे रहे हैं, टारगेट 10,103 का है। आईटी कंपनियों पर नोमुरा की रिकमेंडेशन सबसे पहले इन्फोसिस पर आ रही है, जहां खरीदारी की सलाह है 1,720 के टारगेट के लिए और विप्रो पर न्यूट्रल स्टैंस है, टारगेट 490 का। नोमुरा की डॉक्टर रेड्डीज पर खरीदारी की रिकमेंडेशन है, टारगेट 5,552 का है। ओएनजीसी पर मैक्वेरी ओवरवेट स्टैंस लेकर चल रहे हैं 177 के टारगेट के लिए। और अंत में नोमुरा बजाज ऑटो पर रिकमेंडेशन है बाय की, टारगेट 4,461 का।